जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, लक्ष्य डिफेंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशन के साथ आ गए हैं जिसका नाम है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। ऑफिसर्स, इसमें आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती, किसी भी एग्जाम की रिक्वायर्ड नहीं होती, बस डायरेक्ट आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए समझते हैं कि क्या एग्जाम की क्राइटेरिया है, कौन सी एलिजिबिलिटी है जिससे आप डायरेक्ट एसएसबी देके ऑफिसर सेलेक्ट हो सकते हैं। ऑफिसर्स, जैसे कि अगर बात करें एलिजिबिलिटी की कि एनसीसी में एलिजिबिलिटी का क्या रिक्वायरमेंट है या एनसीसी के कौन से सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट है इस एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए, तो उसके बारे में समझने से पहले हमें समझना होगा कि यहाँ की एज लिमिट क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है और नेशनलिटी क्या है। तो बात करें मैरिटल स्टेटस की, तो केवल अविवाहित पुरुष जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अविवाहित है, वही पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। नेशनलिटी की बात करें तो भारतीय नागरिक ऑफिसर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो नेपाल के हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंडियन ओरिजिन के लोगों को भी इसमें छूट दे रखा है, जो कि आपको डिटेल नोटिफिकेशंस में मिल जाएगा, जिसमें आपका भूटान है, नेपाल है, कुछ अदर लोगों को वहां पे छूट दिया गया है। इसके बाद बात कर लें, अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो हमें मिलती है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए वो है ऑफिसर्स 19 टू आपको 25 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। डीओबी की बात कर ले ऑफिसर, तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपको 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद डीओबी, ध्यान देने वाली बात है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाती है वो होती है ऑफिसर्स आपकी डीओबी, वो होती है आपकी डीओबी। डीओबी एटलीस्ट आपका जो होना चाहिए वो आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको डालनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी डीओबी वहां पे मानी जाएगी। ऑफिसर, अब बात कर लें डीओबी की, तो डीओबी आपके जो भी मार्कशीट में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। इसके बाद ऑफिसर्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगली इंफॉर्मेशन के लिए। तो आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए? तो ऑफिसर्स, हमें केवल और केवल ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या हो, आप ग्रेजुएट हो और साथ में आप फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अपीयर हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो भी वेल एंड गुड, और अगर आप अपीयर हैं तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एनसीसी सर्टिफिकेट होना। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज चाहे आप ग्रेजुएट हो या अपीयरिंग हो, कोई मतलब नहीं बनेगा। इसके बाद चलते हैं ऑफिसर नेक्स्ट स्लाइड में अगली जानकारी के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस, आपको पता लग गया कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एज लिमिट क्या है, और मैरिड अनमैरिड आपको पता लग गया कि आपको अनमैरिड ही रहना, मेल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ऑफिसर वो होगा आपके डायरेक्ट कॉल आपको नहीं आएगी। एसएसबी के लिए डायरेक्ट कॉल नहीं आती, पहले इसके लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होना पड़ता है तभी आपको डायरेक्ट कॉल आती है। वो शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होती है? वो होती है एनसीसी के मार्क्स पे। आपने एनसीसी में कौन से ग्रेड पाए? एनसीसी के 2 ग्रेड में इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। पहला ग्रेड जो है ऑफिसर वो है ऑफिसर एनसीसी ग्रेड ए एंड एनसीसी ग्रेड बी। एनसीसी के ग्रेड इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। एनसीसी का ग्रेड ए, ग्रेड बी। ए पे इन्होंने 50 मार्क्स रखे हैं और बी पे इन्होंने 25 मार्क्स देते हैं, ठीक है। ये तो इनके मैक्स मार्क्स हैं। आप मैक्स बी ग्रेड पे 25 और आप ए ग्रेड पे 50 मार्क्स मैक्स गेन कर सकते हो। ये मैक्स मार्क्स हैं जो आपको प्रोवाइड होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। इसके बाद बात करें अगर ऑफिसर हम कि हमारे पास और अदर क्या शॉर्ट लिस्टिंग में रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आप ग्रेजुएट के मार्क्स भी आपको काउंट होते हैं। बट अभी आप देखिए डिटेल में, तो टोटल जो बोनस मार्क्स होते हैं जिसके आधार पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है वो टोटल कितने होते हैं? 100 होते हैं। टोटल कितने होते हैं ऑफिसर? वो टोटल 100 मार्क्स होते हैं। इसमें 50 मार्क्स आपके एनसीसी के, 50 मार्क्स आपके एनसीसी के और 50 ही मार्क्स आपके जो होते हैं वो हो जाते हैं आपके ग्रेजुएशन के। ग्रेजुएशन के 50 मार्क्स और एनसीसी के 50 मार्क्स, इस प्रकार 100 मार्क्स के आपके शॉर्ट लिस्टिंग के लिए पूरी लिस्ट तैयार होती है। जो इस 100 मार्क्स के बीच में आ जाता है, जो सबसे टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं, उन्हीं को कॉल आती है एसएसबी की, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफिसर कि टोटल बोनस मार्क्स 100 हो गए। एनसीसी पे कैसे आपको मिलता है, तो ये चीजें आप जान लीजिए। एनसीसी के लिए आपको
कौन कौन सी यहां पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि एनसीसी में आपके मार्क्स कैसे काउंट होंगे। ए ग्रेड के लिए 50 मार्क्स ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा। बी ग्रेड के लिए 25 मार्क्स। अगर आपने एनसीसी में ए ग्रेड पाया तो 50 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। अगर आपने बी ग्रेड में पाया है एनसीसी में तो आप 25 मार्क्स गेन कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ऑफिसर, बात करते हैं ग्रेजुएशन के परसेंट जो बोनस के आधार पर मैक्स मार्क्स मिलते हैं 50, वो कैसे बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको जानना होगा कि अगर आपके मार्क्स 60 टू 64 के बीच में लाई करते हैं, अगर आपके मार्क्स 60 टू 64 के बीच में लाई करते हैं तो आपको एडिशनल 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके मार्क्स 65 से 69.99 के बीच में आते हैं तो आपको 10 मार्क्स एडिशनल मिलते हैं ऑफिसर। अगर आपके मार्क्स 70 टू 74.99 के बीच में आते हैं तो भी आपके जो मैक्स मार्क्स होंगे वो 20 मिलेंगे। अगर 70 टू 79.99% के बीच में है तो आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप यही 80 टू 84 पॉइंट समथिंग कुछ हैं तो आपको 40 मैक्स मार्क्स मिलेंगे। और यहीं अगर आप 85 से ऊपर हैं, 85 से 100 के बीच में है आपका परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, तो आपको जो मैक्स मार्क्स मिल सकता है वो 50 मिलेगा। यानी आपने देखा कि ग्रेजुएशन में जो मैक्स मार्क्स आप गेन कर सकते हैं वो है 50 मार्क्स ग्रेजुएशन में गेन कर सकते हैं। और साथ में आप एनसीसी के थ्रू प्लस में जो मैक्स मार्क्स गेन कर सकते हैं वो भी है 50। इस प्रकार 50 प्लस 50 करके 100 नंबर का शॉर्ट लिस्टिंग होता है। इस आधार पे जब आप इस 100 में जो सबसे टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं उन्हीं को एसएसबी कॉल करती है इंटरव्यू देने के लिए। उम्मीद है ऑफिसर्स ये चीजें आपके लिए पूरी क्रिस्टल क्लियर होंगी, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए यहां पे डायरेक्ट। इसके बाद अब कुछ एग्जांपल हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कैसे बोनस मार्क्स आपको मिलते हैं। मान लो आपको 78% आपके ग्रेजुएशन में आए हुए हैं ऑफिसर्स। अगर आपके 78% ग्रेजुएशन में आए हुए हैं, 78% आपके ग्रेजुएशन में आए हुए हैं, तो 78% को आप देखोगे वहां टेबल में कहां लाई कर रहा है। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास मान लो एक राम नाम का कोई बच्चा जिसने 78% अपने ग्रेजुएशन में पाए, एनसीसी बी सर्टिफिकेट उसे यानी सी में जो है वो बी ग्रेड वो अचीव किया है, क्योंकि एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट उसे 2 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ग्रेड बी का वो बच्चा है और ग्रेड बी का नंबर हमने ऑलरेडी बोले थे आपको मैक्स मार्क्स 25 नंबर मिलते हैं, तो 25 इसके मिल गए। और 78 देखिए कहां पे लाई कर रहा है बोनस मार्क्स, ये हमेशा इतने ही रहते हैं। इस बार नया जोड़ा गया, फिलहाल पहले ऐसा नहीं होता था। तो आप देखेंगे वो बच्चा कितना पाया था 78 किस में लाई कर रहा है, तो ऑफिसर आप देखेंगे 78 ये 75 टू 79 के बीच में, 75 टू 79 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो इसका मैक्स मार्क्स कितना बनेगा। आप बोलोगे सर 30, तो 30 बनेगा। आप चलेंगे और यहां पे 78 के लिए हमने 30 रखा और एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए हमने बोला था मैक्स मार्क्स जो होंगे बी सर्टिफिकेट वालों के लिए, वो बी सर्टिफिकेट के लिए मैक्स मार्क्स हम देंगे उसे 25। तो हमने यहां पे 30 प्लस 25 कर दिया, 55 हमारे टोटल मार्क्स बन गए। इस प्रकार जो पर्सन ए है उसका, या राम मान लो, तो ये राम का कितना हो जाएगा 55 मार्क्स हो जाएंगे। यानी अभी आउट ऑफ 100 में से उसे टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, वो 55 मिले हैं। ये शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका है ऑफिसर। अब मान लो कोई पर्सन बी है जिसको 72 मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन एनसीसी में उसने मेहनत करके भाई किसी भी तरीके से जो है एनसीसी का एक ग्रेड पाया हुआ है, जबकि उसे बी नहीं मिला, ए ग्रेड मिला। ए ग्रेड मिला है तो यहां इसके मार्क्स तुरंत ही मैक्स मार्क्स 50 ऐड होंगे, तो इसके मैक्स मार्क्स 50 ऐड हो गए एनसीसी के लिए। और जो 72 वाले हैं, 72 ग्रेजुएशन में पाया है, एकेडमिक मार्क्स जो है इसके, वो आप देखेंगे कि आप उसको नेक्स्ट स्लाइड में, तो 72 कहां पे उसके ऐड हो रहे हैं, 72 टू 7 आपको मिलेगा यहां पे 70 टू 74 कितना जा रहा है ऑफिसर 20, यानी उसे जो एकेडमिक वाला नंबर एडिशनल बोनस मिलेगा वो 20 मिलेगा केवल। यहां पे देखिए आप, तो यहां पे उसको 70 के लिए 20, 70 के लिए उसे कितना मार्क्स मिला 20 मिले, और एनसीसी ए के लिए उसे हमने दिया 50 मार्क्स, और एड ऑन करके 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70, उसके 70 हो गए और इनके 55 हो गए। एक चीज ध्यान रखिएगा ऑफिसर, पहले वाले बच्चे ने एकेडमिक में अच्छा किया है, किसमें एकेडमिक में अच्छा किया 78% गेन किया, जबकि दूसरा वाला बच्चा एकेडमिक में लूज है 72% गेन किया। लेकिन
यहीं पे ये केवल 55% मार्क्स गेन किया, बोनस वाले मार्क्स एनसीसी बी को ऐड करके, और जबकि इसके कितने आए, 70 आए आउट ऑफ 100 में से, और इसके आउट ऑफ 100 में से केवल 55 आए। केवल कितने आए, 55 आए। इसके केवल कितने आए, 55 आए। तो आप एक चीजें समझ पा रहे हैं कि एकेडमिक अच्छा हो, दैट्स गुड, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीसी में आपकी ग्रेड क्या आपको मिली है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट की ग्रेड क्या है। अगर ए है तो आप ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप देखिए इसका एकेडमिक कमजोर था पर्सन बी का, लेकिन इसने ग्रेड ए पाया था, इसीलिए इसके डायरेक्ट 50% मार्क्स ऐड हो गए। और ये एकेडमिक में स्ट्रांग थे, 78% इनका था पर्सन ए का, लेकिन इनका एनसीसी में ग्रेड जो मिली थी वो केवल बी मिला था ऑफिसर, इसीलिए इनका जो मार्क्स है यहां आके कम हो गया। और फाइनली जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चा होगा, जिसको एसएसबी की कॉल आएगी वाया ईमेल कि आप आइए और इंटरव्यू दीजिए सेना के लिए, उसको किसको मिलेगी, इस वाले बच्चे को, सेकंड वाले को मिल जाएगी, क्योंकि इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो प्रोसेस में आगे रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके 70 मार्क्स आए जबकि इनके 55 मार्क्स आए। तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि केवल एकेडमिक बेटर करने से नहीं होगा, आपको एनसीसी में भी बेटर मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब चलते हैं ऑफिसर नेक्स्ट स्लाइड पे और देख लेते हैं आगे की जानकारी को। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, अभी तक आपने देखा कि आपके बोनस मार्क कैसे जुड़ रहे थे ग्रेजुएशन के प्लस एनसीसी के, आपके कौन से ग्रेड आपने पाया है एनसीसी में सी सर्टिफिकेट में। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन मैंडेटरी। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है, जो कि क्या हो, भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज हो, ये कंपलसरी हो जाता है। इसके साथ साथ जो फाइनल ईयर स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी आपसे बोला ऑफिसर, जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं सब के सब एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि उनको जो ग्रेजुएशन अपनी है वो सबमिट करनी है बिफोर उनके जो न्यू सेशन चलने वाले हैं, जो जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, ओटीए के लिए, तो वहां जब वो जाते हैं तो उससे पहले, कोर्स शुरू होने के पहले, सेना के कोर्स शुरू होने के पहले उनको क्या करना होगा, अपनी सर्टिफिकेट को शो करना होगा। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो केवल आपके सेकंड या थर्ड ईयर्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी। जो भी ग्रेजुएट है और अपीयरिंग है उनका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो या तो सेकंड ईयर के या तो थर्ड ईयर्स के अकॉर्डिंग उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन कंपलसरी ये है कि जैसे अभी हमने बताया ना, ग्रेजुएशन के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वहां पे। तो अगर आपने कुछ ज्यादा डाल रखा है, मान लो हमने डाल रखा कि 74% हमारे एग्रीगेट करके हो रहे हैं 74%, और बाद में मेरा रिजल्ट आया मैं 72% रह गया, पहले मैंने डाला था 74% और बाद में जो एग्रीगेट करके आया वो मेरा 72% बन रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर इससे कम हो गया जो मैंने डाल रखा था तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके कैंडिडेचर जो है वो निरस्त हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये फेयर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, आपने किसी और की सीट रिजर्व कर ली, इसलिए ऐसा चीजें हो सकती है आपके साथ। तो ध्यान रखना यह है कि जितने भी आपके नंबर हैं वो फेयर हो, और जो भी आप बताएं उससे थोड़ा से ज्यादा ही नंबर आपके फाइनल में आए। इसके बाद जो है कंडीशन, केवल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो केवल और केवल ग्रेजुएशन, केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है। ग्रेजुएशन केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी केवल पात्रता है। ये सेवर नहीं होता कि आपको डायरेक्ट एसएसबी कॉल आएगी या नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप भाई एकदम आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपकी एनसीसी कंप्लीट है सी सर्टिफिकेट में, तो ऐसा सेवर नहीं कि आपको एसएसबी कॉल ही आ जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो बोनस मार्क्स हैं यही जुड़ते हैं। आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर है, प्लस में आपने जो एनसीसी की सी सर्टिफिकेट में वो ग्रेड ए पाया है, ग्रेड बी पाया, इन सब को एग्रीगेट करके आपको मार्क्स जोड़े जाते हैं, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और आपको कॉल आती है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर लिए तो आपको कॉल ही आएगी। ये पॉइंट थे। इसके बाद बात करते हैं ऑफिसर नेक्स्ट स्लाइड की और देख लेते हैं आगे की इंफॉर्मेशन की। आगे के इंफॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफिसर एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए वो है कि जो आपके क्वालिफाइंग एसएसबी मार्क्स होंगे वो इसके आधार पे नहीं होंगे। किसके, कि आप गए, आपका एसएसबी कॉल आ गई तो आप फाइनल हो गए, ऐसा नहीं है। सीधे बताएगा मेयरली क्वालिफाइंग, आप यानी जो मेरिट आपकी बनी है एसएसबी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं कि आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको इंश्योर नहीं करता, यानी आपको कॉल आया एसएसबी की तरफ से कि नाम लेके फला फला XYZ कि आपको फला एसएसबी बोर्ड में आना है और फला तारीख को आपको इंटरव्यू देना है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप फाइनल सेलेक्ट हो गए। क्यों, क्योंकि अभी ये आपके एसएसबी कॉल है।
ठीक है, ये ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो भी मेरिट लिस्ट होगी वो प्रिपेयर्ड होगी बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स। जो अभी आपको हमने बताया था ग्रेजुएशन में क्या है, एनसीसी में क्या है, वो केवल आपको एक अलग छटनी थी, एक अलग प्रकार से छाटा जा रहा था कि इन बच्चों को एसएसबी के लिए बुलाया जाए। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा, ध्यान देना ऑफिसर, वो केवल और केवल आपके एसएसबी मार्क्स पे ही होगा कि आप एसएसबी में कितने मार्क्स गेन किए हो 5 दिन के। इसके बाद ऑफिसर, अगर इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स, ऐसा हो गया कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इक्वल हैं, जैसे कि राम और श्याम 2 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स इक्वल हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में ध्यान देना होगा कि वरीयता किसको दी जाए। तो जो उम्र में ज्यादा बड़ा होगा, जो उम्र में ज्यादा बड़ा होगा, सरकार उसको वरीयता देती है, यानी जो एल्डर होगा उसको पहले कंसीडर किया जाएगा, जॉब उसे ऑफर की जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना। आपको अदर पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए आप दोनों के एज भी सेम हो गया और मार्क्स भी सेम हो गया, नंबर भी सेम आ गए और उम्र भी आपकी ऑफिसर सेम है, अगर एज भी सेम है, उम्र भी सेम है, तब ऑफिसर्स आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, तब यहां जो काउंटिंग होगी वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे होगी। अब यहां पे देखा जाएगा कि आप दोनों में से ग्रेजुएशन में किसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिसके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे वही सिलेक्ट होगा यहां पे और आगे उसी को जॉब ऑफर की जाएगी। इसके बाद ऑफिसर बात करें कि अगर आपको कोई भी डेट जो अलॉट किया गया है एसएसबी के बाद, जो भी आप सिलेक्ट हो रहे हो, इसके जो भी आपको डेट अलॉट कर दिया गया कि फला डेट को आप आइए और ज्वाइन करिए, उस डेज के 7 डेज के अंदर आपको ज्वाइन कर लेना है। क्यों? अगर आप 7 डेज के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। फिर अगली पॉइंट क्या है, रिक्वेस्ट टू चेंज एसएसबी डेट या फिर सेंटर, ये कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं है। यानी सीधे साफ शब्दों में बात करें तो आप एसएसबी के डेट को या एसएसबी के सेंटर को चेंज कराने का कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ये कहीं पे आपकी चलेगी नहीं कि आप एसएसबी का डेट चेंज करा पाए या फिर आप उनसे ये कह पाए कि सर मेरा सेंटर चेंज कर दीजिए। अगली पॉइंट जो है, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है तो याद रखिए आपका कैंडिडेचर पूरी तरीके से निरस्त हो सकता है। ये पावर है यूपीएससी के पास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफिसर, कैंडिडेट जो है वो, अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सेलेक्ट हो जाएं तब भी आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। कोई भी ऐसे इनडिसिप्लिन वाली हरकतें नहीं करनी है जिससे आप बाहर हो जाएं एकेडमी से, तो बहुत बचा के करना है। बड़ी मेहनत के बाद आप यहां सेलेक्ट होते हैं तो इन सब चीजों को बचा के रखना है। इसीलिए कहा गया कोई भी अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिनरी, अगर कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्शन आप करते हो और इस ग्राउंड पे आपको इन एकेडमी में से किसी ने निकाल रखा है, चाहे वो एनडीए ने या फिर आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून या फिर ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया चेन्नई या फिर आईएनए नेशनल एकेडमी आपके नेवल एकेडमी, ठीक है, या फिर एएफए ने, इनमें से किसी ने आपको ऑफिसर्स अगर केवल डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे निकाल रखा है, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। इज दैट क्लियर? तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए सुटेबल नहीं हो तो यानी आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अनुशासन तो बना के रखना पड़ेगा ऑफिसर, अदरवाइज आप यहां से बाहर हो सकते हैं। इसके बाद ऑफिसर अब बात कर लें कि हमें करना क्या चाहिए, या फिर सर ये सारी चीजें पता लग गई, एज लिमिट क्या है, अदर प्रोसेस क्या है और कैसे हमें एसएसबी की कॉल आएगी, किस तरीके से मार्क्स हमारे कैलकुलेटेड हो रहे हैं, तो सर नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो ऑफिसर अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता हो गया कि 2 ऐसी आपको एंट्री है जिनमें आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं बिना किसी एग्जाम को दिए। एक है जब आप 12th कर लेते हो, आपके पास टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, और एक है जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, आपके सामने मिल रहा है वो है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, जो कि आज हम बात कर रहे हैं। यहां आपको वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी। 2026 के फेब मंथ में, फरवरी में आपको शुरुआती समय में शायद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। साल में 2 टाइम्स आपको एनसीसी की स्पेशल एंट्री स्कीम देखने को मिल जाएगी। इसलिए लगे रहिए, लगन से लगिए और मेहनत करते जाइए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। एक बार आप समराइज करके आपको फिर से बता देते हैं कि साल में 2 बार आपके इसके एग्जाम कंडक्ट होंगे ऑफिसर, ठीक है, कब? अप्रैल एंड अक्टूबर के कोर्सेस में। फिर अगली संभावनाएं जो है वो अब तक 59 टाइम्स इसकी
आ चुकी है वैकेंसी बाहर। अब जो है 60वीं कोर्स के लिए यानी 59 कोर्स लॉन्च हो चुके हैं IMA और OTA की तरफ से, सॉरी, ठीक है। और बात करें हम कि अगली संभावनाएं जो है ऑफिसर, वो हमारे कब है नोटिफिकेशन की, दिसंबर 25 तो ऑलरेडी गुजर रहा है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन फरवरी सन 2026 में आपको निश्चित तौर पे ये देखने को मिल सकती है, एस्टिमेटेड है बेटा। अप्लाई ऑनलाइन जो होगी वो फरवरी से मार्च के बीच में आपकी ऑनलाइन शुरुआत हो सकती है। कोर्स जो होगी अक्टूबर 2026 में चीजें रन करेंगे OTA की। इसके बाद बात करें ऑफिशियल सोर्स, आपको कहां ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आर्मी से ही रिलेटेड है और OTA ही ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ही लेता है, ठीक है। तो आपको ज्वाइन indianarmy.nic.in पर ध्यान रखनी है, वहां पर भी मिल जाएगी, या फिर सबसे सिंपल सा तरीका, आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, हम आपको सारी सूचनाएं यहीं पे प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन जो है आपके केवल SSB इंटरव्यू के आधार पे होगा, यहां कोई भी एग्जाम नहीं देनी, पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, नो रिटन एग्जाम। इसके बाद एग्जाम डेट जो है वो सिर्फ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही कंफर्म होगा, ये चीजें अभी टेंटेटिव है। तो आप जनवरी फरवरी तक वेट करिए और साथ में अपनी 15 OL की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप करते रहिए, आप निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ अब हम अपने सेशन को समाप्ति की तरफ अग्रसर करते हैं, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आप अपनी स्टडी में कंटिन्यू लाइए, आप पढ़ते रहिए, आपको नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते